नीट परीक्षा का रिजल्ट 4 जून को आया। परीक्षा में 6 कैंडिडेट को 720 में से 720 यानी 100% अंक दे दिए गए। वहीं 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स मिलने की बात सामने आई। रिजल्ट में और भी कई तथ्य दिखाई दिए जिस पर खलबली मच गई। उत्तर से दक्षिण तक परीक्षा में धांधली के आरोप लगने लगे। कोर्ट में याचिका लगाई गई, छात्रों ने प्रदर्शन किया। हालांकि इसके बाद भी नीट परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी एनटीए ने यही दलील दी कि परीक्षा में धांधली नहीं हुई है। लेकिन अब बिहार के पटना और गुजरात के गोधरा में पुलिस जांच में जो तस्वीर सामने आई है वो छात्रों के आरोपों को और ज्यादा पुख्ता करने वाली है। गुजरात में करोड़ों का लेन देन हुआ है। एक नहीं, तमाम सारी त्रुटियां हैं, तमाम सारे भ्रष्टाचार हैं, लीकेजेस हैं, और यही नहीं, तमाम पेपर लीक हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में जांच होनी चाहिए और इसको निरस्त किया जाना चाहिए, फिर से एग्जाम कंडक्ट कराना चाहिए। मैं सरकार की ओर से सारा विद्यार्थियों को आश्वस्त करता हूं, पारदर्शी तरीका अपनाई जाएगी, कोई घबराने के कारण नहीं है। परीक्षा अच्छी हुई है, 1-2 जाके घटना संज्ञान में आई है, उसमें भी जो इंक्वायरी चल रही है, जो कोर्ट की संज्ञान में रहेगा, जो कोर्ट कहेगा इसे कर दिया जाएगा। प्रधान साहब इस पर लीपापोती करना चाहते हैं या पर्दा डालना चाहते हैं तो ये होने नहीं दिया जाएगा। तो क्या वाकई नीट परीक्षा में धांधली हुई है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री किस गड़बड़ी की बात कर रहे हैं और छात्र क्यों परीक्षा रद्द कराने की मांग पर अड़े हुए हैं? सवालों के जवाब जानने के लिए पहले आपको इन तस्वीरों पर गौर करना होगा। पहली तस्वीर गुजरात के गोधरा की है। यहाँ एग्जाम में चीटिंग कराने के लिए 10-10 लाख रुपए लेने का मामला सामने आया है, जबकि दूसरी बिहार की है। आरोप है कि परीक्षा से एक दिन पहले ही पेपर लीक हो गया। यूं तो नीट परीक्षा का पेपर लीक होने के आरोप पहले से लग रहे थे। अब बिहार की राजधानी पटना में दर्ज पेपर लीक केस में 13 आरोपियों की गिरफ्तारी ने नीट परीक्षा की पवित्रता पर बड़े सवाल उठा दिए हैं। बिहार में नीट पेपर लीक केस की जांच कर रही ईओयू को आरोपियों के पास से कुछ जले हुए पेपर मिले हैं जो नीट परीक्षा के हैं या फिर किसी और परीक्षा के, पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। इधर दावा किया जा रहा है कि पेपर लीक मामले में गिरफ्तार एक आरोपी जिसका नाम आयुष है, उसने कबूल किया है कि 5 मई को परीक्षा से एक दिन पहले ही उसे पेपर मिल गया था। सिर्फ रोल कोड से मतलब नहीं है, वो जो क्वेश्चन पेपर आउट हुआ था उसके मिलान के साथ साथ और भी जो इन्फॉर्मेशन है और भी कोई क्वेश्चन है जो यू ने पूछा है एनटीए से, उसके पूरे जवाब आने चाहिए, तभी इन्वेस्टिगेशन का शुरुआत होगा, तभी वो उस पर कुछ सही तरीके से कोई जवाब आ पाएगा। मुझे लगता है कि इसमें डिले हो रहा है, अननेसेसरी डिले हो रहा है, इसमें तुरंत एक्शन लेना चाहिए और सभी पॉइंट्स को एक जगह पर ला कर रखते हैं तो एनटीए के मंशा पे क्वेश्चन मार्क्स आ रहा है। दिलचस्प है कि पटना में जिस शिकायत पर ईओयू ने एक्शन लिया वो 5 मई यानी परीक्षा के दिन ही दर्ज करा दी गई थी, पर रिजल्ट आने तक कोई बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की गई, ये सवाल बड़ा है। फिलहाल ईओयू कई नीट परीक्षा में शामिल होने वाले कई कैंडिडेट्स को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। कमोबेश ऐसा ही मामला गुजरात के गोधरा से सामने आया है। गुजरात के गोधरा में पुलिस ने 5 आरोपियों को नीट परीक्षा में नकल करने की साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक 8 मई एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि गोधरा के जय जलाराम स्कूल में नीट परीक्षा के दौरान धांधली की गई, कई बच्चों से पैसे लेकर नकल कराई गई। इस मामले में पुलिस ने जांच के बाद स्कूल के प्रिंसिपल, वडोदरा के शिक्षा सलाहकार परशुराम रॉय, सहयोगी विभोर आनंद, तुषार भट्ट, आरिफ बोरा को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी तुषार भट्ट के पास से 7 लाख रुपए कैश बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपियों ने नकल कराने के लिए 27 कैंडिडेट से 10-10 लाख रुपए लिए। परशुराम रॉय के साथ एक विभोर आनंद करके एक दूसरा बंदा था जिसने भी कुछ स्टूडेंट है वो ये परशुराम रॉय को दिए थे और ये स्टूडेंट ये रॉय और विभोर आनंद के थ्रू तुषार भट्ट ने इनको पास करवाने के लिए जो नहीं आता है वो
ये OMR सीट में वो टिक करने का तय किया था। यानी कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर नीट परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, जिस पर धीरे धीरे ही सही अब पर्दा हट रहा है, तो वहीं सियासत भी जोर पकड़ने लगी है। जिस दिन नीट एग्जाम हो रहे थे, बिहार में मामला पकड़ा गया, गुजरात में शिकायत दर्ज हुई है, लेकिन नीट के NTA जो कहते हैं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई अनियमितता नहीं हुई है, और कई लोग जो ग्रेस मार्क पास पाकर और 720 नंबर उन्होंने पा दिए। भर्ती अभियान चलाएंगे सरकारी नौकरियों में, तो आपको तत्काल जितने भी डायरेक्टर्स हैं और जो चेयरमैन हैं NTA के, उनको तत्काल वहां से हटाइए। नीट परीक्षा को लेकर एक ओर सियासत का पारा चढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों का सब्र जवाब दे रहा है। वहीं सरकार के लिए चुनौती बढ़ती जा रही है। ऐसे में सबकी नजर देश की सर्वोच्च अदालत पर टिक गई है।